ये है जे न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जनता जवाब न्यूज। देखिए सच सच्चाई के साथ। आदाब, नमस्कार, आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुनैद आलम। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 5 अगस्त। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई से आगे बढ़ाते हुए 5 अगस्त कर दी है। हुकूमत के मुताबिक रिटर्न फाइल करने के लिए बनाई गई वेबसाइट पर आखिरी दिन ट्रैफिक बढ़ने को देखते हुए ये फैसला किया गया। अब घरेलू गैस पर हर महीने बढ़ेंगे 4 रुपये। घरेलू गैस पर मिलने वाली सब्सिडी को अब सरकार धीरे धीरे ख़त्म करना चाहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सरकारी तेल कंपनियों को हर महीने कीमत में 4 रुपये बढ़ोतरी का हुक्म दिया। ये हुक्म इसलिए दिया गया है कि आने वाले साल मार्च में सब्सिडी को पूरी तरह ख़त्म कर दी जाए। ये हुक्म इसलिए दिया गया कि आने वाले साल मार्च में सब्सिडी पूरी तरह ख़त्म कर दी जाएगी। ऐसी मालूमात वज़ीर पेट्रोलियम ने लोकसभा में दी। असम्बली में फिर गूंजी मालेगांव की आवाज़। मालेगांव शहर 7 से 8 लाख लोक संख्या का शहर है, आबादी का शहर है और महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा म्युनिसिपल महानगर पालिका की शाला मालेगांव शहर के अंदर उर्दू की। और आज वहां पर 850 टीचर उर्दू के होना चाहिए, लेकिन वहां पर 100 टीचर आज भी कम। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से बोलना चाहूंगा, मेरी डिमांड है कि वहां पर आप विशेष 100 टीचर भरने के लिए उर्दू की आप परवानगी मालेगांव शहर शिक्षण मंडल को आप देंगे, ऐसी मैं विनती करता हूं। और दूसरी विनती ये करता हूं कि मालेगांव शहर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ा शिक्षण मंडल मालेगांव शहर के अंदर है, लेकिन वहां पर परमानेंट एओ हम लोगों को नहीं मिलता, शिक्षण अधिकारी नहीं मिलता है और ये कारण से बहुत सारे मसाइल हमारे सामने आते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप हमको एक परमानेंट एओ देने की मैं आपसे विनती करता हूं कि आप हमको एक एओ वहां पर आप देंगे। दूसरा, मैं मुद्दा सिर्फ रख रहा हूं भाषण नहीं। अध्यक्ष महोदय, क्रीड़ा विभाग भी हमारे मंत्री महोदय के पास है। मालेगांव शहर महाराष्ट्र में सबसे बड़ा तालुका है जो आज जिले की स्तर पर है। तभी वहां ऑफिसर्स आ गई, लेकिन मालेगांव शहर के अंदर आज भी क्रीड़ा संकुल वहां पर नहीं है और मालेगांव महानगर पालिका ने 16 एकड़ जगह क्रीड़ा विभाग को हमने हैंडओवर कर दिया है, बिना मूल्य बगैर पैसा लिए हुए। वहां पर हमने 2 करोड़ रुपया हमको जिला डिवीजन से मिला ग्राउंड बांधने के लिए, लेकिन और हमको पैसे की आवश्यकता है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि हमारा जो प्रपोजल आप तक वहां पर पहुंचा है, आप उसको आप विशेष निधि देकर हमारा क्रीड़ा संकुल को आप मंजूरी देंगे, ये मैं आपसे विनती करता हूं। और साथ साथ में आप वहां पर हाई स्कूलों की बहुत आवश्यकता है, जो प्राइमरी स्कूल से निकलते हैं लेकिन हाई स्कूल नहीं होने के कारण से उनकी पढ़ाई रुक जाती है। इसके लिए विशेष जब आप आराखड़ा तैयार करेंगे तो मालेगांव शहर के अंदर हाई स्कूल और जूनियर और सीनियर कॉलेज की आप वहां पर हमको जरूर मान्यता देंगे, ये मैं आपके माध्यम से मैं अध्यक्ष महोदय विनती करता हूँ। गृह डिपार्टमेंट के ऊपर मुझे आपसे बोलना है। गृह डिपार्टमेंट एक ऊपर 22 के ऊपर मुझे बोलना है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। गृह डिपार्टमेंट मालेगांव शहर के अंदर हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है। मंत्री महोदय, वहां पर हमारे मालेगांव शहर के अंदर एक बहुत ईमानदार अपने आप को बोलने वाले डीवाईएसपी वहां पर आए थे, जो उनके 3 वर्ष पूरे हो गए। लेकिन आज हमारे सभी आमदारों ने शिकायत की कि पुलिस का वर्तन आमदारों के साथ कैसा होना चाहिए, लेकिन उनका वर्तन आमदार के आम पब्लिक के साथ ऐसा गैर वर्तन है कि उनके कारण से कभी भी मालेगांव शहर का लैंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। वो कोई भी समाज के लिए उनका वर्तन बराबर नहीं, उनकी भाषा बराबर नहीं होती है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने गौवंश का कायदा लाया, उसका आदर हर महाराष्ट्र की जनता को करना है, ये हमारा कर्तव्य है और पूरी जनता का कर्तव्य है। लेकिन आज हमारे सामने भी बकरीद का त्योहार है, जिसके ऊपर बंदी है उसको हम छोड़कर मैं बात कर रहा हूं, लेकिन जो ब्लैक काट सकते हैं, उसकी कुर्बानी कर सकते हैं, उसको भी खा सकते हैं। इस कारण से आज जबकि वहां पर पुलिस डिपार्टमेंट है, कॉम्बिंग ऑपरेशन मालेगांव शहर के अंदर कर रही है
अगर किसी के पास कायदे के अंदर अगर वो कायदे का दुरुपयोग करता है तो उसको पकड़ना चाहिए। लेकिन ऐसे कॉम्बिंग ऑपरेशन कि पुलिस ड्रेस के अंदर रात में लोगों के घर के अंदर घुस जाना, जो पालतू जानवर उनको ले जाना और वहां का लैंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश कर रही है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप वहां की पुलिस डिपार्टमेंट को ये बोलिए कि लैंड ऑर्डर बिगड़ना नहीं चाहिए और जो कायदे के अनुसार है वही पुलिस ने भी करना चाहिए, जैसा हम कर्तव्य करते पुलिस का भी कर्तव्य के कानून का पालन होना चाहिए अध्यक्ष महोदय, और वहां पर लैंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं एक घटना का आपसे जिक्र करता हूं कि पूरे देश भर के अंदर एक विषय चल रहा है, गौ वंश के ऊपर मारहान करने का विषय चल रहा है, चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, चाहे दूसरे अदर समाज के ऊपर। महाराष्ट्र के अंदर एक घटना हुई, सलीम इस्माइल शाह, जो नागपुर के अंदर जो घटना हुई, और ऐसे पूरे महाराष्ट्र के अंदर जहां पर भी ऐसी घटनाएं हुई है वो घटना तुरंत को रुकना चाहिए। ये बहुत गंभीर घटना ऐसी जो हो रही है पूरे देश भर में, और महाराष्ट्र भर के अंदर जो घटना की शुरुआत हुई वो हमारे महाराष्ट्र के अंदर ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूं। और दूसरी, एक कोपर गांव के अंदर 5 जुलाई को घटना हुई है। कोपर गांव के अंदर एक लड़की का बलात्कार हुआ। वो जो अभी एक आरोपी पकड़ा गया, दूसरा आरोपी बाहर घूम रहा है, उसको अरेस्ट करके उसको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। और लास्ट में मेरा एक मुद्दा करके मेरी बात को मैं यही खत्म करूंगा कि मालेगांव शहर के अंदर 6 युवकों को मोबाइल का जो व्यापार करते थे उनको पुलिस ने अरेस्ट किया। उनपे उन्होंने आरोप लगाया कि IMEI कार्ड बदलने का काम वो करता है, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगाया। अध्यक्ष महोदय, अगर वो गुनहगार है तो उनके ऊपर कायदे से गुना दाखिल होना चाहिए। लेकिन मालेगांव शहर की पुलिस ने उन युवक जो पढ़े लिखे युवक है उनके ऊपर देशद्रोही का गुना दाखिल करके उनको अरेस्ट किया। अध्यक्ष महोदय, जब वहां पर आंदोलन हुए, बाद में पुलिस को समझा कि हमने गलती कर ली है और उसके बाद वो गुना वापस लिए। जो पुलिस ऑफिसरों ने, जो वहां के पुलिस डिपार्टमेंट ने जिसके बोलने के ऊपर ऐसा गंभीर गुना हमारे शहर के युवकों के ऊपर इल्जाम लगा के उनको जेल के अंदर डाला, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की संधि दी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। निष्पक्ष, निडर, बेबाक, निर्दलीय, आजाद, गली से लेकर कस्बे तक, गांव से लेकर शहर तक हो रही तमाम गतिविधियों को हम करेंगे उजागर। हर खबर पहुंचाए जनता तक, जनता का साथी, जनता की आवाज, जनता को रखे बाखबर। अब जनता की हर बात को पहुंचाएंगे हुकूमत तक। अब इंटरनेट पर भी देख सकेंगे हर छोटी बड़ी खबरें जनता जवाब न्यूज के साथ। जनता जवाब न्यूज बनेगा जनता की आवाज। मालेगांव शहर का पहला हिंदी न्यूज चैनल जनता जवाब न्यूज। एडवर्टाइजमेंट, इश्तिहारात और जाहिरात के लिए इन नंबर पर कांटेक्ट करें। देखिए जनता जवाब न्यूज 10 सेट टॉप बॉक्स पे चैनल नंबर 192 पर सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 9 बजे। और देखिए जनता जवाब न्यूज यूट्यूब पर भी। जनता जवाब न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए सच सच्चाई के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। क्यों भाई साहब, कहाँ चले? कब से चिल्ला रहे हैं दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, सुनाई नहीं दे रहा? इधर आइए, इधर घुसिए, अंदर चलिए। अरे खुले में शौच जाइएगा तो बीमारी खुल के फैलेगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। ठीक कह रहे हैं ना? शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। साबुन से हाथ धो लीजिएगा। आइए गांधी जी के बताए हुए कदमों पर चलें और एक स्वच्छ और सुंदर भारत की रचना करें। इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट बीड़ी, दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है। उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान न करें, न करने दें। धूम्रपान पड़ेगा महंगा।
सीएम के दौरे के बाद किसानों ने धोई सड़क। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु नासिक में रेलवे के जरिए प्याज के लिए कोल्ड स्टोरेज के उद्घाटन में हिस्सा लेने आए थे। सीएम की तकरीर के दौरान किसानों ने जमकर हंगामा किया और वापस जाने के बाद सड़क को धोया। किसानों ने मुतालबा किया कि स्वामीनाथन कमीशन लागू किया जाए और कर्ज की मुकम्मल माफ़ी की जाए। याद रहे कि किसानों ने सड़क को दूध से धोया। गुजरात में कई दिनों से बारिश का कहर, कई लोग हुए हाथाहाथ। फिल्म अदाकार आमिर खान ने की लोगों की मदद और साथ ही दूसरों से भी मदद की अपील की। दोस्तों, असम और गुजरात के कई इलाकों में भयंकर बाढ़ आई है और वहां पर रहने वाले हमारे भाइयों और बहनों को बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी जानें भी गई हैं और बहुत भयंकर नुकसान हुआ है। कुदरत के सामने तो हम लाचार हैं, लेकिन वहां पर रहने वाले हमारे भाइयों और बहनों की मदद करने में हम लाचार नहीं हैं। तो मेरी आप सबसे अपील है कि आइए हम सब मिलकर असम और गुजरात में अपने भाइयों और बहनों की मदद करें और ये दोनों राज्य के चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में अपना योगदान दें। मैं भी यही करूंगा, आप भी मेरे साथ दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। मालेगांव के दरेगांव में पुलिस ने जब्त किए गाय और बछड़े। मालेगांव जूना आगरा रोड दरेगांव में पवारवाड़ी पुलिस ने एक बुलेरो गाड़ी जिसका नंबर MH41G 2869 में 4 गाय 2 बछड़े समेत 3,10,000 रुपये का माल जब्त किया। पुलिस सिपाही आहिरे की फरियाद पर केस दर्ज किया गया। साथ ही 2 मुलजिम आकाश नाना और आसिफ नामी को गिरफ्तार किया गया है। स्टैंडिंग कमेटी के नए चेयरमैन सलीम अनवर की पहली मीटिंग हुई कामयाब। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्टैंडिंग कमेटी की नई बॉडी की पहली मीटिंग हुई, जिसमें सभी मेंबरान और ऑफिसर्स शामिल रहे। स्टैंडिंग चेयरमैन सलीम अनवर ने बारिश के चलते सफाई पर ज़्यादा जोर दिया। सलीम अनवर ने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी एक जिम्मेदार कमेटी होती है, इसलिए शहर की भलाई के लिए जो भी होगा हम करेंगे। मालेगांव के गुलशेर नगर इलाके में ब्लड डोनेशन कैंप कई अदारों ने किया इंतजाम। माजी आमदार मुफ्ती इस्माइल कासमी ने लगाई हाजिरी। मैं ऐसे मौके पर इदारे PTN के, इदारे कायनात के और बहुत सारे इदारे जिनका नाम लिया गया, बहुत सारे नौजवान जो किसी इदारे से वाबस्ता नहीं है लेकिन कौम और मिल्लत का, इंसानियत का काम करने के लिए पेश रहते हैं, ऐसे तमाम नौजवानों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें दुनिया और आखिरत में इसका बेहतरीन बदल अता फरमाए। जानकार लोगों ने, मेडिकल लाइन के लोगों ने इस बात का तज़किरा किया है कि एक तंदुरुस्त आदमी अगर वो खून देता है तो उसको कोई नुकसान नहीं होता, किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती। इस जिस्म का निजाम अल्लाह पाक ने कुछ इस तरह का बनाया है कि जिगर जो होता है वो खुद एक ब्लड बैंक है, खुद एक ब्लड बैंक है, उसमें खून की एक काफी बड़ी मिकदार होती है। आप जो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि बननी चाहिए खबर तो हमसे संपर्क करें। हम आपकी हर सही बात और हर समस्या को पहुंचाएंगे जनता और हुकूमत तक। एडवर्टाइजमेंट, इश्तिहारात और जाहिरात के लिए इन नंबरों पर कांटेक्ट करें। देखिए जनता जवाब न्यूज़ 10 सेटअप बॉक्स के चैनल नंबर 193 पर सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 9 बजे। और देखिए जनता जवाब न्यूज़ यूट्यूब पर भी। जनता जवाब न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए सच सच्चाई के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।